बात एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की, बिहार की राजनीति में ये नाम इन दिनों चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति वो हो गई है जिसमें ये कहा जाता है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। बचपन से ये लाइनें सुनता आया हूं और मुझे उपेंद्र कुशवाहा पर इन दिनों ये लाइन बहुत फिट नजर आती है। मेरी किश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वाकई उपेंद्र कुशवाहा की किश्ती वहीं जाकर डूबी जहां पानी कम था। कुशवाहा बहुल सीट, काराकाट की लोकसभा सीट, और यहां उपेंद्र कुशवाहा की कश्ती डूब जाती है। लग नहीं रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की नाव यहां पार नहीं लगेगी, यहां उपेंद्र कुशवाहा की कश्ती डूब जाएगी। कुशवाहा समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा बहुल सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे और कहा मोदी, नीतीश, चिराग सब ने उनके लिए ताकत लगाई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर इस सीट पर है। हारे तो हारे, तीसरे नंबर पर है। और निर्दलीय लड़ने वाले पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। क्या ये बिना किसी खेल के संभव था? हार जीत होती है चुनाव में, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि खेल उनके साथ हुआ है? मान तो उपेंद्र कुशवाहा भी रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए। ये सब जानते हैं, ये किसको नहीं पता है। उनकी पार्टी के लोग भी सधे अंदाज में बहुत कुछ कह रहे हैं और इशारा निशाना सब बीजेपी पर है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं सधे अंदाज में। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी क्या इस लेवल पर चली गई है कि वो एनडीए का साथ छोड़ दें? ये सवाल है। ये कह देना जल्दबाजी होगी कि वो साथ छोड़ ही रहे हैं एनडीए का, बीजेपी से अलग हो रहे हैं, वो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं उन्होंने? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई दूसरा दरवाजा खोलने की जुगत में है? और क्या उपेंद्र कुशवाहा खेमा बदलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने? ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेने पर बधाई नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा जैसा राजनेता जो इन चीजों का मतलब समझते हैं, बहुत विद्वान नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सधे हुए अंदाज में अपनी बात करते, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फैसले कई बार सही गलत राजनीति में वो लेते रहे हैं, पाला बदलते रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की छवि एक गंभीर राजनेता की छवि है और बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बहुत सादगी से अपनी बात रखते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, बिहार के 8 मंत्रियों ने शपथ ली, उपेंद्र कुशवाहा ने किसी को कोई बधाई नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ लेने की बधाई नहीं दी। आखिरी ट्वीट 7 जून को था उनका, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उनको गुलदस्ता भेंट किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद उपेंद्र कुशवाहा को देर से ही सही आई। उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन लालू यादव को बधाई देने में उपेंद्र कुशवाहा ने इतनी देर नहीं की। देखिए, आप कहेंगे कि भाई लालू यादव को बधाई दे दी तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? लालू यादव को तो चिराग पासवान ने भी बधाई दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन राजनीति में ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रमों से ऐसी ही कड़ियों को जोड़कर और सियासत की संभावित तस्वीर को हम दर्शकों के सामने रखते हैं। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था, इसी तरह यह चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा हैं नीतीश कुमार के साथ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और सुशील मोदी को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दे दी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू दफ्तर में, जब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये कोई बहुत भारी बात तो है नहीं, ये तो सामान्य घटना है, हमने सुशील मोदी को बधाई दी है, देनी ही चाहिए। बाद में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के हो गए, एनडीए के साथ चले गए। तो राजनीति में कई बार जो चीजें सामान्य लगती हैं वो सामान्य होती नहीं है।
और जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जिस तरह से उनके साथ गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, सब आज केंद्र में मंत्री हैं। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा को इसका मलाल होगा और उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का भी मलाल होगा कि अगर खेल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब तो बहुत नुकसान किया गया, उनको निपटाने की कोशिश की गई, जो कि चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है और पीएम मोदी को बधाई नहीं दी शपथ लेने पर। देर से आज उपेंद्र कुशवाहा ने उनको किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और मंत्रियों को लेकर ट्वीट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा के साथ ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मेरा पूरा विश्वास है कि आम आवाम की आकांक्षाओं के आधार पर बनी यह नई सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की परिवार की ओर से नई सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नई सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भी बधाई नहीं दी है, तो देर हो गई है, बधाई नहीं दी है, नई सरकार को शुभकामनाएं दी है। आखिरी ट्वीट 7 जून को और अब ये ट्वीट सामने आया है 11 जून को, जो मैं ठीक देख पा रहा हूं। और लालू यादव को बधाई देने में उन्होंने देर नहीं की है। लालू यादव के लिए उन्होंने लिखा है कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे श्रीमान लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लालू यादव के जंगल राज का जिक्र भी करते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होना चाहिए। लालू यादव को लेकर क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ चले गए, महागठबंधन में चले गए, इंडिया गठबंधन में चले गए, तो न जाने कितनी बार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव जंगल राज वालों के साथ चले गए हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे श्रीमान लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की दीर्घायु होने की कामना करता हूं। तो मोदी को बधाई नहीं, लालू यादव को बिल्कुल समय से बधाई। और सामाजिक न्याय का योद्धा उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ कहने की जरूरत है, आप ही तय कर लीजिए कि बिहार की सियासत में आगे आप क्या होता हुआ देख पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आप कहां देख रहे हैं? एनडीए में देख रहे हैं कि इंडिया में देख रहे हैं? हमें नहीं लगता कि हमें बताने की जरूरत है। राजनीति में ऐसे ही संकेत मिलते हैं, जब ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाए तो फिर समझिए कि सियासत खेल की तरफ बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत नुकसान हो जाएगा या उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में आने से कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं और वो जरूरत सबकी है। वो एनडीए की भी जरूरत है और इंडिया की भी जरूरत है, और खासकर इंडिया गठबंधन की जरूरत इसलिए है क्योंकि लालू यादव ने बहुत जोर लगाया है इस लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी के लिए, उसको साधने के लिए अभय कुशवाहा को टिकट दिया, आलोक मेहता को टिकट दिया। इंडिया गठबंधन से 7 उम्मीदवारों को जो कुशवाहा जाति से आते हैं उनको टिकट दिया गया। तो संभव है कि लालू यादव उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले आए या उपेंद्र कुशवाहा सारे मतभेदों को भुलाकर, गिले शिकवे भुलाकर लालू यादव के साथ चले जाएं, इंडिया गठबंधन में चले जाएं। लेकिन अभी ये नहीं होने जा रहा है। अभी ऐसी कोई बहुत गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दिए हैं, एक तो चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर नाराजगी, ये कहना कि पवन सिंह फैक्टर थे या फैक्टर बनाए गए सबको मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेने पर बधाई नहीं देना, लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनको सामाजिक न्याय का प्रतीक बताना, जाहिर है ये अपने आप में बड़े संकेत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।